हाँ, तो क्या आप भी मेरी तरह इमोशनल हो? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि देखो ना, मेरी बहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी वाली। दीदी और बाबू आए और चले गए, पर मैं मुंह बना के 2 दिन तक बैठी हूँ घर में, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दीदी आए तब भी वो अपने कामों में लगी थी, दीदी गई तब भी वो अपने कामों में लगी है, और मैं मुंह बना के एक कोने में बैठी। पर कहते हैं कि छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो इसी विश्वास और ढेर सारे हौसले के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो वो छोटा कदम है हलवा बनाने से दिन की शुरुआत करने का। मैं हूँ किचन में और अभी बज रहे सुबह के 5:30। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मेरा नाम है जागृति और बहुत दिनों के पश्चात हम मिल रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू में। सुबह सुबह हलवा बनाने का आइडिया वैसे मेरा नहीं है, ये आइडिया आदू का है और पापा को पसंद है हलवा, तो इस वजह से भी। और क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज आदू का नेट का एग्ज़ाम है और उसे निकलना है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। तो मम्मी को बनाना था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा। मम्मी को इसलिए बनाना था क्योंकि मम्मी के हाथ का हलवा आटे का सबको बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी नहाने चली गई किसी कारण से, तो मुझे बनाना पड़ा। और मेरे हाथ का हलवा किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे खा लिया इसने। ऑल द बेस्ट। तो अभी आदू के जाने के बाद मैंने तो कुछ किया नहीं था, ना ब्रश किया था, ना मुंह धोया था। तो अभी काम था मेरा ब्रश करने का, मुंह धोने का और आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करने का। हेलो, गुड मॉर्निंग। दीदी गई यार, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है घर पे। बहुत पूरा घर काटने को दौड़ रहा है, खास तौर से मेरा बाबू। वो तो एकदम 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देता था। तो वेकेशन ख़त्म और वापस से बैक ऑन ड्यूटी। जागृति के आने का टाइम हो गया है। अब तो जून का लास्ट चल रहा है, पता नहीं स्कूल से भी कभी भी कॉल आ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। और प्लस इंटरव्यू भी आने वाला है यूट्यूब पर। तो इतना कोई भी वीडियो देखो तो डरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बस उसमें यही है कि जब रिज़ल्ट आ जाए और 10 दिन के अंदर इंटरव्यू हो जाए। तो देखते हैं अब रिज़ल्ट कब तक आता है, और बस हम भी लगे वेट करने में। प्लस हमारे मार्क्स कितने आते हैं, और प्लस क्या हम कट ऑफ रेंज के अंदर हैं या नहीं। मैं सच बता रही हूँ, इधर बीच तो मैं काफ़ी सुस्त हो गई थी, लेकिन फिर से वही एक्साइटमेंट और वही एनर्जी के साथ हम वापस से लगेंगे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सारे काम करने हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मम्मी, मम्मी, दुकान से क्या क्या बोली थी? नहाने वाला साबुन और दाल, बस? नहीं, आलू जा रही हूँ वही लेने। तो खाना बनाना शुरू करें उससे पहले हमें जाना होगा दुकान। तो मैंने ले लिया है अपना डलिया। हमें लेना है आलू, दाल, नहाने वाला साबुन, प्याज और राजमा लेने हैं। और क्या सामान लेना था, ले मैं भूल गई। मम्मी से फिर से पूछ के आती हूँ। ये है हमारी गाय और इसका बच्चा वहाँ पर है, बहुत ही क्यूट और स्वीट है। हाँ, हमने ले लिए हैं सारे सामान, बहुत भारी हो गए हैं। शायद आप सभी ने मुझे पहली बार देखा होगा दुकान जाते हुए, और शायद मैंने भी पहली बार ये रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अक्सर आदू ही जाती है दुकान पर, मैं कभी कभार ही जाती हूँ दुकान। और दुकान ना हमारे घर का ही है, मेरे भैया का दुकान है, नज़दीक है काफ़ी, तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। तो आदू तो थी नहीं, तो आज मुझे ही जाना पड़ा। आदू के ऊपर इन सारे कामों की जिम्मेदारी होती है, दुकान से सामान वगैरह लाना। इतना याद करके मैं जाती हूँ, फिर भी मैं प्याज भूल गई थी लाना, तो बिना प्याज का ही मैंने आज नेनुआ की सब्ज़ी छौंकी, रोटी सेकी, दाल चढ़ाया और चावल सिंपल। और फिर इसके बाद मैं फटाफट से निकली नहाने के लिए। नाश्ता मेरा मन नहीं कर रहा था, हलवा बनाया था तो थोड़ा सा बच गया था, तो मम्मी के लिए रख दिया। हाँ, थोड़ा सा आलस किया मैंने मेरे लिए कुछ बनाने को, लेकिन इसी बहाने से ही आज अगर नहीं खाऊंगी तो थोड़ी सी कैलोरी मेरी बर्न हो जाएगी, है ना। आपको पता है क्रिश इस बार आया था तो मुझे क्या कह रहा था, मोटी मौसी। वैसे खाना स्किप करना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने एक्सरसाइज रूटीन को मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। लेकिन पहले से जो सारा पेट में पड़ा हुआ है, इधर भी दीदी के आने की वजह से ना बहुत बहुत ज़्यादा मैंने जंक फूड खाया है, उसे थोड़ा सा बॉडी को सही करने के लिए वक्त मिल जाएगा नहीं खाऊंगी तो। तो
हम वापस आ गए हमारी कर्म भूमि पर। हाँ, जब मैं अपने इस चेयर पे बैठती हूँ और बेंच के सामने, तो वो जो ऑरा है और वो जो एनर्जी है वो यही कहती है कि चलो आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ और पढ़ाई करो। मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्लास 3 की ईवीएस की डाउनलोड करी, या क्योंकि मुझे ईवीएस का डेमो टीचिंग आज तैयार करना है एक, तो मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ नोट्स भी बनाए जो मुझे लगे कि मुझे डेमो टीचिंग में अपने यूज़ करने हैं उसके। ईवीएस की जो 6 थीम है उन्हीं पर बेस सारी ईवीएस की एनसीईआरटी है 3 to 5 वाली। तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले उन थीम्स को तैयार किया जाए, फिर इसके बाद जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें देखा जाए कि उस थीम में क्या इस चैप्टर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, जो चैप्टर्स में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर रोज़ प्रैक्टिस करती रहती हूँ जब क्वेश्चंस और आंसर्स की, तो उस दौरान जब माइंड में कुछ नया आइडिया आ जाता है या फिर ऐसा लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं इन पर, तो वो सारे क्वेश्चन आज मैंने लिखे हुए थे। तो आज मुझे इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना प्लस डेमो टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है, पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा। अब पता है जैसे जैसे शोर हो रहा है ना कि बस रिजल्ट आजकल में आने ही वाली है, वैसे वैसे ना पता नहीं अंदर से ये हो रहा है कि लग रहा नहीं होगा, हो सकता है हो भी जाए, ऐसी बार बार दिल से आवाज़ आ रही है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू केवीएस पीआरटी के लिए, तो हमारे लिए सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों की आदतें और वो क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और एज ए टीचर हम बच्चों को कैसे समझ पाते हैं, क्लास के डिफरेंट सिचुएशंस में हम उन्हें हैंडल कैसे कर पाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी कोशिश में मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अपने से बनाए हुए हैं, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी और गूगल है वहाँ से मैं इकट्ठे कर रही हूँ सारे। ये तो मैंने कुछ आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में आए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन में अंतर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, लर्निंग बाय डूइंग क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, और ईवीएस में लोकल रिसोर्स का कैसे यूज़ करेंगे, सीसीई और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट और एजुकेशन। ये सब कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हमें उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, हमें कैसे अपनी बातों को रखना है, ये सब कुछ मुझे सीखना है और एक अच्छे से एक फॉर्मेट तैयार करना है आंसर का। कुछ आंसर्स मैं कब से बैठ के सोच रही थी और मैंने हेल्प से चैट जीपीटी के हेल्प से यहाँ पर फॉर्म भी किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इट बिलीव्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट सिंपली रिसीव नॉलेज from the teacher, they construct their own understanding by connecting new concept with their previous knowledge. Constructivism, learning by doing, experiential learning, इन तीनों में डिफरेंस, जो कि ये तीनों काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे से, बट इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो पता था लेकिन मैंने लिख भी लिया ताकि दिमाग में रहे चीज़ें। फिर ये था कि एज ए पीआरटी टीचर हाउ विल यू यूज़ कंस्ट्रक्टिविज्म इन योर क्लासरूम। मैं अपने आंसर में जहाँ तक हो सके यदि एनईपी और एनसीएफ का कॉन्सेप्ट डालना है तो हम वो डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, जो हमारे जो आंसर्स हैं उनमें वैल्यू ऐड करेगा। तो इन सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले लिख के रखे हुए थे उनको तैयार करने में, फिर उन क्वेश्चन से नए क्वेश्चन का जो आइडियाज़ है उनको तैयार करने में हमारे पास दिन चढ़ने को है, बट डेमो टीचिंग के प्रिपरेशन के लिए मैं उतना समय नहीं निकाल पाई थी। फिर अंदर से क्लिक हुआ कि क्यों ना ऐसे रैंडमली टॉपिक एक उठाया जाए, उसका डेमो टीचिंग किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी तो हमसे इंटरव्यूअर कोई भी रैंडमली ऐसे मान लीजिए दे सकता है। तो इसी सोच के साथ मैंने फूड वाला टॉपिक उठाया और उसको स्टार्ट कर दिया करना। I can see the smiles on your faces. It means you all are in good feeling today. Ma'am is also fine and good and very happy. Why? Because आज मैंने मेरा favorite नाश्ता किया है, पोहा। I like poha very much. And tell me, what did you all eat in breakfast today? Okay, चाउमीन सुबह सुबह समोसे, नूडल्स, वेरी गुड। छोले भटूरे। कभी सोचा है कि हम खाना क्यों खाते हैं? हम बिना खाना खाए भी तो रह सकते हैं ना? Why do we need food? कभी सोचा है आपने कि हमें फूड की जरूरत क्यों है? क्यों हम इतना सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात खाओ? मेरी गाय इतनी ज्यादा चिल्ला रही है, उसके दूध लगने का टाइम हो गया है और वो इतना शोर कर रही है, मेरा बार बार दिमाग उसी पे जा रहा है। गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते हैं ना। जब हम पापा के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो गाड़ी में क्या डलवाते हैं पापा? पेट्रोल पंप से गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते हैं, तभी तो गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी क्या होगी? रुक जाएगी, बोलेगी मैं चलूंगा ही नहीं, मैं चलूंगा ही नहीं। ठीक वैसे ही
हमारे बॉडी को भी चलने के लिए, दौड़ने के लिए और सारे काम करने के लिए, खेलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। और फ्यूल क्या होता है हमारा? खाना, टेस्टी टेस्टी खाना। So we need food because food gives us energy, help us to grow and keeps us healthy. कभी सोचा है दाल, चावल, रोटी, सब्जी हमें तो रोज मिल जाती है, बट चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये हमें रोज क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है? मम्मा भी डांटती है ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ। पिज्जा, बर्गर, समोसे ये सब खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत मिलता है। कभी सोचा है क्यों? Yeah, these are not the healthy foods. And so मम्मा पापा हमें डांटते हैं कि ये रोज रोज नहीं खाते। हाँ, वो सारे जंक फूड्स भी हमें एनर्जी तो देते हैं, बट वो बहुत सारी बैड एनर्जीज भी हमें देते हैं, जिस वजह से हमें वो नहीं खाना चाहिए। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ हेल्दी फूड्स? ओके, फ्रूट्स, वेजीज, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज हो गया। मैंने उतना ज़्यादा इस पे सोचा नहीं था, बट हाँ, जब कुछ तो सोचा था पहले से, और कुछ तो मैं जब कर रही थी ना उस दौरान मुझे आइडियाज़ आ रहे थे कि ऐसे ऐसे पढ़ा सकती हूँ, ऐसे ऐसे मैं बच्चों को कनेक्ट कर सकती हूँ फूड को। तो बस उस हिसाब से मैंने ये पूरा अपना डेमो किया। तो अभी मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो थर्ड क्लास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं उन्हें शॉर्टली कैसे ऐड करूँ, और फिर कैसे उसको और बढ़िया बनाऊँ अपने डेमो को पूरा। यदि मुझे फूड थीम पर वहाँ डेमो देना हुआ है तो मैं 4 और 5 के भी कंटेंट को पहले मैं अच्छे से पढ़ूंगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको मैं डालने की भी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से 3 या 4 या 5 किसी भी क्लास पे बोला जाता है प्रेजेंट करने के लिए डेमो, तो हम आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अभी इस बात पर हमें काम करना है। फिलहाल तो मैंने इतना शुरुआत करने के लिए हम ऐसे शुरू कर सकते हैं रिलेट करके बच्चों को। तो ये सही लग रहा है। आप सभी को कैसा लगा, और आप सभी के पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे अभी मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पर भी थोड़ा सा खंगालूँ, एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मुझे वो देखना है अभी। लेकिन आज पूरा दिन थोड़ा सा और भी चीज़ें करनी थी तो उसमें निकल गया, तो इस पर हम काम करेंगे नेक्स्ट, और फिर अच्छे से और इस टॉपिक को तैयार करेंगे। तो आज इतना मैंने प्रैक्टिस किया। वैसे ये अच्छा है ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं, तो ये बोलना और खड़े होके पढ़ाना ये काफ़ी मैटर करता है। मैंने हिंदी और इंग्लिश का तो प्रैक्टिस किया हुआ है, साथ में मैथ्स और ईवीएस का भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैथ्स को मैंने पढ़ा है, मेरा ग्रेजुएशन में भी मैथ्स रहा है, तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे आ रहा है कि वो मैथ्स ही मुझे कह सकते हैं, या मैथ्स पर ज़्यादा फोकस कर हो सकता है मेरा पूरा इंटरव्यू। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स और ईवीएस भी हो सकता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड मेरा रहा है, साइंस की मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो ईवीएस को भी वो लोग तवज्जो दे सकते हैं। इस वजह से भी मैं जोर दूंगी अभी अपने प्रिपरेशन में मैथ्स और ईवीएस डेमो टीचिंग की ज़्यादा, और उससे रिलेटेड, उससे संभावित जो क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं एज ए पीआरटी टीचर क्लासरूम के, तो उस पर मेरा भी फोकस रहेगा। तो क्या क्या सुधार हैं और क्या क्या आपको अंदर से क्लिक हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और हर तरह के क्वेश्चन को छाट छाट के सोच रही हूँ मैं फ्रेम करूँ, बनाऊँ और उनके आंसर्स ढूंढूँ, चाहे वो कहीं से भी हो। हाँ, मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मुझे कुछ अच्छा ऐसा मिल नहीं रहा है कहीं पर, और ऑनलाइन देना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे हो रहा है कि मैं ऑफलाइन कहीं पर जा कर के दूँ, और मेरे यहाँ बनारस में मैंने सर्च किया था लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। मैं वैसे इस बात को पता करने में लगी हुई हूँ कि ऑफलाइन कोई बनारस में अगर मिल जाता है मॉक इंटरव्यू टाइप में, तो वहाँ पे जाकर के एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो अपने से ही जो बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ अच्छे से। तो चलिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है, और होप कि रिज़ल्ट हमारे फेवर में आए, और होप कि हमें इंटरव्यू का मौका मिले, हम ज़रूर से टीचर बने और केवीएस जैसे संस्थान से जुड़े। मेरी ये सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, और भगवान ये जल्दी से पूरा करें। और बस मिलते हैं फिर कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और हाँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और प्लीज़ कोई सजेशन होगी तो मुझे प्लीज़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।